दोस्तों कहते हैं हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा खाटू श्याम कौन हैं और उनकी यह अद्भुत महिमा कैसे बनी? आइए आज हम आपको खाटू श्याम जी की कथा, उनकी चमत्कारी शक्तियों और उनके मंदिर के अद्भुत इतिहास के बारे में विस्तार से बताते हैं। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनका असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम हिडिंबा था। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत वीरता और चमत्कारी शक्तियां थीं। देवी की कृपा से उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने सहर्ष अपनी सहमति दी। उन्होंने फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के दिन स्नान किया, पूजा की और रात भर भजन गाकर अगले दिन अपने शीश का दान कर दिया। उनके इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम के नाम से पूजित होंगे, और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान को अमर बनाने के लिए उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजित होने का आशीर्वाद दिया। बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध अपने कटे हुए शीश से देखा। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए विवाद कर रहे थे, तो श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरीक का शीश करेगा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि युद्ध में दोनों ओर केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बनकर रक्तपान कर रही थीं। यही कारण है कि खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनकी महिमा यह है कि वे हारे का सहारा हैं और भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर अद्भुत और प्राचीन है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1720 में बनाया गया था, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को 1679 में मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने नष्ट कर दिया था। इसके बावजूद आस्था के प्रतीक इस मंदिर की पुनर्निर्माण यात्रा जारी रही। यहाँ बाबा श्याम का जन्मोत्सव कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा फाल्गुन माह में लगने वाला खाटू श्याम मेला भी भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता है।
मेले का मुख्य दिन फाल्गुन शुक्ल एकादशी होता है। भक्त इस दिन खाटू श्याम जी के दर्शन करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कामना करते हैं।